बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में हमारा जो आज का टॉपिक है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होगा। लास्ट लेक्चर्स में हमने अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बात की थी। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऑप्शंस होता क्या है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को। डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूंगा कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें कॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑप्शन में पुट का कॉन्सेप्ट क्या है। दो कॉन्सेप्ट आते हैं ऑप्शंस में, कॉल और पुट। दोनों को एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ऑप्शंस को समझ लेते हैं कि ऑप्शंस है क्या। अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन ऑप्शन राइटर यानी कि सेलर एंड एन ऑप्शन बायर जो ऑप्शन को खरीदने वाला है। ये बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन सेल करने वाले में और ऑप्शन को बाय करने वाले में, ठीक है। दैट गिव्स द ऑप्शन बायर अ राइट। अब जो ऑप्शन राइटर है, जो ऑप्शन बेचने वाला है, वो ऑप्शन खरीदने वाले को ये राइट दे रहा है, ठीक है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी नहीं है, जस्ट राइट दे रहा है। किस चीज का राइट दे रहा है? तो आइदर बाय और सेल एन एसेट गुड्स सर्विसेज, कि वो बाय करे या सेल करे किसी एसेट को, किसी गुड्स को या सर्विसेज को एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस बाय अ प्री स्पेसिफाइड डेट, ठीक है। कि यहाँ पे होता क्या है कि एक ऑप्शन राइटर जो ऑप्शन सेल करने वाला ऑप्शन बायर को, ऑप्शन खरीदने वाले को एक जो है राइट देता है कि वो या तो ऑप्शन को बाय कर ले या सेल कर ले, ठीक है, पहले से तयशुदा रेट पर, ठीक है, पहले से तयशुदा रेट पर जो है या तो ऑप्शन को वो बाय कर ले, ठीक है, या वो सेल कर ले। लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती इसके अंदर, किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं होती कि उसने वो ख़ास डेट आने पर जो है ख़ास प्राइस पर चीज़ों को ख़रीदना या सेल करना ही है, ठीक है। ये जस्ट एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ऑप्शन सेलर होता है और एक ऑप्शन बायर होता है, ठीक है। जो सेलर होता है वो बायर को ये हक देता है, ये राइट देता है कि या तो वो पहले से तयशुदा रेट पर जो है फ्यूचर में चीज़ को ख़रीद ले या फ्यूचर में चीज़ को बेच दे, ठीक है। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं दोबारा, फिर हम जो है डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सपोज आपने जो है अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाना है किसी स्कूल में, ठीक है। लेट्स सपोज एक स्कूल है, स्कूल एबीसी है, ठीक है, जहाँ पे अप्रैल में जाके जो है वो एडमिशन ओपन होने हैं। लेकिन आप अभी गए हैं जनवरी में या फरवरी में, तो स्कूल वालों ने आपको एक ऑप्शन दी है। तवज्जो से सुनिएगा, स्कूल वालों ने आपको एक ऑप्शन दी कि भाई अगर आप अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं 2,000 रुपये की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, अगर आप अभी हमारे पास 2,000 रुपये हमें दे देते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं हमारे पास, तो इससे क्या होगा, आपका एडमिशन भी सिक्योर हो जाएगा और आपको अप्रैल के महीने में हमें 5,000 के हिसाब से फीस अदा करनी पड़ेगी पूरा साल, अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड्स। अदरवाइज अगर आप अभी हमारा एडमिशन सिक्योर नहीं करते, अभी जो है रजिस्ट्रेशन फीस अदा नहीं करते, ठीक है, ऑप्शन नहीं लेते, तो अप्रैल में हो सकता है फीस 5,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, 6,000 भी हो सकती है, 7,000 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम अभी आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप जो है अगर अभी हमें रजिस्ट्रेशन करवा दें, ठीक है, 2,000 रुपया दे दें जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, तो मार्च अप्रैल के महीने में जब स्कूल ओपन होंगे तो आपका एडमिशन भी सिक्योर हो जाएगा और अब 5,000 रुपया महीना आप हमें फ़ीस अदा करेंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप जो है इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है। अब जो स्कूल है वो इस ऑप्शन को सेल कर रहा है, ठीक है, और आप जो है ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन खरीद लेते हैं, ठीक है, तो आपको यह हक मिल जाएगा कि या तो आप जो है फ्यूचर में इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करें, ठीक है, या एग्जीक्यूट ना करें। लेट्स सपोज अप्रैल का महीना आ गया, ठीक है, तो पहली बात क्या, या तो ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा, ठीक है, अगर आपके फ़ायदे में है, आपका एडमिशन भी सिक्योर है और आप फीस जो है 5,000 रुपये आपको अब अदा करनी पड़ेगी स्कूल को,
आपने ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लिया, वो जो आपने 2000 रुपया पे किया था, ठीक है, वो बेसिकली उस ऑप्शन की प्राइस थी, उस ऑप्शन को खरीदने की प्राइस थी, ठीक है। तो ऑप्शन जब आप कोई बाय करेंगे तो उसको खरीदने की कुछ ना कुछ प्राइस होती है, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन को खरीदने के लिए जो प्राइस होती है उसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्कूल की एग्जांपल ली है, स्कूल की एग्जांपल के जरिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो है जनवरी के महीने में 2000 रुपया एक स्कूल में रजिस्ट्रेशन अदा की, जिससे क्या हुआ, आपको एक हक मिल गया कि आप जो है अप्रैल में जाके इस स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और ₹5000 पर मंथ आपको फीस अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अप्रैल का महीना आ गया, तो यहाँ पे या तो आप जो है इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, एडमिशन आपका सिक्योर है, और फीस ₹5000 टू बी पेड, आपको 5000 रुपया अदा करना पड़ेगा महाना, या तो आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे। दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है कि आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आगे क्या, आपने ऑप्शन को जो है, या उसने कहा ना आइदर बाय और सेल, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑप्शन आपने खरीदी थी, ऑप्शन सेल करने वाला स्कूल है, ऑप्शन बाय करने वाले आप हैं, ठीक है। तो स्कूल ने आपको एक राइट दिया, ऑब्लिगेशन नहीं थी कि आपने स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना है, ठीक है। स्कूल ने आपको राइट दिया कि या तो आप ऑप्शन को बाय कर लें या सेल कर लें फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में जो चीज है या तो उसको खरीद लें या उसको बेच लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्कूल ने आपको एक ऑप्शन दी कि फ्यूचर में आप उनकी प्रोडक्ट जो है वो खरीद लें, ठीक है। तो या तो आप उनकी प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर आप उनकी प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो आप स्कूल में एडमिशन ले लेंगे, वो 2000 रुपये जो आपके रजिस्ट्रेशन का है वो ज़ाया नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। अगर आप दूसरी साइड पे जाते हैं, अगर आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो फिर जो आपने 2000 रुपये प्रीमियम अदा किया ना ऑप्शन को खरीदने के लिए, वो जो 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन आपने अदा की है, वो आपका जो है वो फॉरफिट हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, वो ज़ाया हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस जो है एबीसी स्कूल की जो है वो फॉरफिटेड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी और स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको ये स्कूल पसंद नहीं है, आप किसी लेट्स सपोज XYZ स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और क्योंकि वहाँ पे जो है फीस 4500 रुपया पर मंथ है, 4500 पर मंथ है, इसलिए आप उस स्कूल में जाना चाहते हैं। आप फिर इस ऑप्शन को जो है वो बाय नहीं करेंगे, यानी कि इस स्कूल में एडमिशन आप नहीं लेंगे अप्रैल के महीने में, और आप अपने 2000 रुपये ज़ाया कर देंगे। या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है किसी और स्कूल में चले जाए जहाँ पे फीस जो है 5000 से भी ज़्यादा है, यानी कि एबीसी स्कूल से भी फीस ज़्यादा है। आप यहाँ पे क्यों जाएंगे, हो सकता है इसकी लोकेशन वाइज ये स्कूल बेहतर हो और क्वालिटी वाइज भी स्कूल जो है वो बेहतर हो, क्वालिटी एजुकेशन हो यहाँ पे, तो इस वजह से आप किसी ज़्यादा फीस वाले स्कूल में भी जा सकते हैं। तो दो ही आपके पास चॉइसेस हैं, या तो आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर लेंगे या आप ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब ये जो केस था ना, ये बेसिकली कॉल ऑप्शन वाला केस था, ठीक है। ये जो अभी हमने स्टडी किया एग्जाम्पल, ये कॉल ऑप्शन वाली केस था। कॉल ऑप्शन क्या होती है, कॉल ऑप्शन बायर हैज़ अ राइट टू बाय, जिसमें बायर के पास एक राइट होता है बाय करने का, एसेट को, गुड्स को, सर्विसेज को। अब यहाँ पे सर्विसेज है स्कूल की, तो बायर के पास राइट था कि वो अप्रैल के महीने में स्कूल की सर्विसेज को बाय कर लेता, खरीद लेता एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। प्री डिटरमाइंड रेट से मुराद क्या है, जो 5000 रुपये फीस पर मंथ तय हुई है उसको प्री डिटरमाइंड रेट कह रहा है वो, बाय प्री डिटरमाइंड डेट, ठीक है, पहले से तयशुदा डेट। पहले आपने जनवरी के महीने में खड़े होकर डेट तय कर ली कि अप्रैल के महीने में हम आपको 5000 रुपये अदा करेंगे, ठीक है, या आपने ऑप्शन को बाय किया था, ठीक है। तो ऐसी ऑप्शन जिसमें आपको बाय करने के हवाले से राइट मिल रहा हो, राइट टू बाय हो, ठीक है, उसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। स्कूल ने आपको एक ऑप्शन दी, ठीक है, स्कूल ऑप्शन सेलर है, ठीक है, और आप ऑप्शन बायर हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आगे कॉल ऑप्शन भी होती है, पुट ऑप्शन भी होती है। कॉल ऑप्शन वो है जिसमें आपको चीज को खरीदने का राइट मिल रहा हो, ठीक है, तो इसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने ली है इसमें चीज को खरीदने का राइट आपके पास था, स्कूल ने आपको ऑप्शन दी 2000 रुपये में, जो 2000 रुपये आपने रजिस्ट्रेशन फीस अदा की, ये प्रीमियम था, ये ऑप्शन को खरीदने के लिए पैसे थे जो आपने अदा किए। अब आप जो है अप्रैल के महीने में जाके इस ऑप्शन को खरीद आपके पास राइट था कि आप ये सर्विस, इस सर्विस को खरीद लें। आपने पहले से रेट तय कर लिया हुआ था 5000, और डेट भी पहले से तय थी अप्रैल के महीना, ठीक है। अब आप इसको अप्रैल के महीने में आप इस ऑप्शन को, इस सर्विस को खरीद सकते थे, ये कॉल ऑप्शन थी।
अब डिपेंड करता है कि आपने इस सर्विस को खरीदा या नहीं खरीदा, वो एक अलग बात है। अगर तो आपकी फेवर में थी ये सर्विस तो आप खरीद लेंगे, अदरवाइज आप जो है अपने 2,000 रुपये जो आपने प्रीमियम अदा किया ना, जो ऑप्शन को खरीदने का राइट था, अदरवाइज वो 2,000 रुपये आप ज़ाया कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी ऑप्शन इस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉल ऑप्शन होते हैं। लेट्स मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज एक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक अपार्टमेंट आपने बुक किया, ठीक है, और अपार्टमेंट में आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 50 लाख का जो अपार्टमेंट आप खरीदेंगे 2 साल के बाद। क्योंकि जहाँ पे अपार्टमेंट आप खरीद रहे हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, कमिंग अप इन द विसिनिटी, ठीक है। यानी कि आपको पता लगा है कि फ्यूचर में जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है, ठीक है। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि आप 50 लाख का जो है 2 साल बाद ये अपार्टमेंट खरीदेंगे। और आज आपने जो है इस ऑप्शन को खरीदा, इस ऑप्शन को आपने जो बुकिंग की 50,000 रुपए में आपने बुकिंग की है इसकी, ठीक है। 50,000 में पे आपने ये ऑप्शन को खरीदा है, ठीक है। खरीदा क्या है कि खरीदा ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसके लिए आपने 50,000 रुपये अदा किए और 50,000 रुपये प्रीमियम था, बेसिकली ऑप्शन को खरीदने का रेट था वो। आप इस 50,000 रुपये से आपके पास एक राइट है, राइट किस चीज़ का है कि अब 2 साल के बाद आप 50 लाख में जो है ये अपार्टमेंट जो है खरीद लेंगे, ठीक है। आपने सोचा कि इस अपार्टमेंट की प्राइसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके सामने एक कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है। सारी बात है, जब कोई बिजनेस सेंटर बनता है या कोई कन्वेंशन सेंटर बनता है तो आसपास का जो इलाका है उसकी जो प्राइसेस हैं बढ़ जाती हैं अपार्टमेंट्स वगैरह की, या कोई अच्छी रोड बन जाए, आपको पता है वहाँ प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है आपने सोचा कि यहाँ पे जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगी अपार्टमेंट की, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 2 साल के बाद आप 50 लाख में ये अपार्टमेंट खरीदेंगे, और आज इस ऑप्शन को खरीदने के लिए आपने 50,000 रुपया अदा कर दिया, ठीक है। तो इस बात को यहाँ तक समझें, आपने 50,000 रुपये में ऑप्शन खरीदी है और आपको ऑप्शन खरीदने से ये राइट मिल गया है कि 2 साल के बाद आप इसको अपार्टमेंट को 50 लाख में खरीद लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं होता क्या है। सिनेरियो 1, पहला सिनेरियो क्या है, 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स, पहला सिनेरियो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कन्वेंशन सेंटर स्टार्टेड। जो कन्वेंशन सेंटर की कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट हो गई है, और कन्वेंशन सेंटर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से जो अपार्टमेंट की मार्केट प्राइस है वो 60 लाख पे पहुंच गई है, 60 लाख पे पहुंच गई है, ठीक है। अब होगा क्या, आपने तो कहा था कि आप ये 50 लाख में खरीदेंगे, लेकिन अब मार्केट में जो प्राइस होगी वो 60 लाख होगी। इसका मतलब 60 लाख वाली चीज आपको 50 लाख में मिल रही है, आपको तो सीधा सीधा हाथों हाथ 10 लाख का फायदा हो गया। मार्केट में वो चीज अब होगी 60 लाख की, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर बनना स्टार्ट हो गया और मार्केट में इस अपार्टमेंट की प्राइस होगी 60 लाख। लेकिन चूंकि आपने 50,000 रुपया दे के इस ऑप्शन को खरीदा था कि आप इसको फ्यूचर में 50 लाख का बाय करेंगे, एक ऑप्शन सेलर था, आप ऑप्शन बायर थे, ठीक है। उसने आपको राइट दिया था कि 50 लाख का जो है आप ये खरीद लेंगे। अब सेलर को नुकसान हो रहा है, आप अगर 50 लाख में इसको खरीदते हैं आपको फायदा हो रहा है। आपको फायदा कैसे हो रहा है कि 50 लाख का आप खरीदने और मार्केट में उसी चीज की जो प्राइस है वो 60 लाख है, 60 लाख वाली चीज आप 50 लाख में खरीद रहे हैं, ठीक है। याद रखें ये जो 50,000 आपने ऑप्शन प्रीमियम, ये जो आप ऑप्शन को खरीदने के लिए पैसे देते हैं इसको ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉन रिफंडेबल, ठीक है। या तो अब ऑप्शन को आप एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, जारी बात है, प्रॉफिट नजर आ रहा है तो जारी बात एग्जीक्यूट करेंगे आप। अब प्राइस जो आपने पे की है वो 50 लाख है और प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको देखें, 60 लाख, आप 50 लाख का खरीद के, ठीक है, 50 लाख का खरीदा, मार्केट प्राइस 60 लाख है, 60 लाख में उसको बेच देंगे, ठीक है। 60 लाख में से 50 लाख आपने माइनस के जो अदा किए और उसमें से 50,000 जो है जो आपका प्रीमियम था वो भी आपने माइनस करना है, ठीक है। वो भी माइनस कर देंगे तो आपको नेट जो बेनिफिट हुआ है इस सिनेरियो से वो 9.5 लाख का, यानी कि 9.5 लाख रुपए का आपको बेनिफिट हो गया। याद रखिए मैंने आपको जो पहले बात की थी कि यहाँ पे जो मार्केट्स हैं इनमें जितना एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है उतना एक बंदे को लॉस हो रहा है। अब यहाँ पे 9.5 लाख का अगर एक बंदे को फायदा हो रहा है ना, तो इतना ही नुकसान दूसरे बंदे को हो रहा है, इतना ही नुकसान दूसरा बंदा उठा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, सिनेरियो 2,
कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना हो, नो न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है आपके पास कि कन्वेंशन सेंटर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो फिर इससे क्या होगा, हो सकता है मार्केट प्राइस होगी 45 लैक्स, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होने वाली, कोई न्यूज़ नहीं है इसके हवाले से। तो लिहाजा जो आपका अपार्टमेंट था उसकी जो कंस्ट्रक्शन, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो 45 लैक्स हो गई है। अब आपने तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 साल के बाद का सिनेरियो है, 2 साल बाद अब उसकी प्राइस होगी अपार्टमेंट की 45 लैक्स। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 50,000 में, कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया था, ऑप्शन को बाय किया था कि 50 लाख में खरीदेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं अगर ऑप्शन को एग्जीक्यूट करूं तो मुझे 50 लाख देने पड़ते हैं, अगर मैं ऑप्शन को छोड़ के मार्केट से जाके खरीदूं वैसे ही, ठीक है, तो मुझे 45 लाख देने पड़ते हैं। तो आप अपने आप को लॉस से बचाने की कोशिश करेंगे, लिहाजा आप इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप अपने इस 50,000 को फॉरगो कर देंगे, आप अपने 50,000 को जाया कर देंगे, ठीक है। और ये 50,000 आपका जाया हो जाएगा और आप जो है वो 50 लाख में नहीं खरीदेंगे बल्कि मार्केट से जाके 45 लाख का खरीद लेंगे, ठीक है। ऑप्शन अगर एग्जीक्यूट करते हैं पहले सिनेरियो में, पहले सिनेरियो में पहले सिनेरियो में अगर आप ऑप्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको फायदा हो रहा है। दूसरे सिनेरियो में कंस्ट्रक्शन कोई नहीं स्टार्ट हुई तो प्राइस कम हो गई है, ठीक है, मार्केट प्राइस, लिहाजा आपको यहाँ पे 50,000 का लॉस हो जाएगा अगर आप ऑप्शन को छोड़ते हैं।